बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी विद लारावेल। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए तो हमने करना क्या है कि जैम्प के कंट्रोल पैनल में से हमने माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है एंड सिंपली टाइप लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, जिसके अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। फर्दर क्योंकि एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएटेड होगा माइस्क्यूएल के अंदर, तो फिर फर्दर हम उसकी लारावेल के साथ कनेक्टिविटी पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लारावेल ऐप नाम से मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, लारावेल ऐप जो कि हमारा प्रोजेक्ट नेम भी है। ठीक है, तो सेम लारावेल ऐप के नाम से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना एक डेटाबेस। ओके, डेटाबेस बन जाने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली हम अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं और अब तक ये जो जितनी फाइल्स हमारे पास ओपन है ये मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ एंड web.php मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ एंड वेलकम ब्लेड भी मैंने फिलहाल बंद कर दिया। ठीक है, मैं इन तमाम फोल्डर्स को एक एक करके बंद कर रहा हूँ। ऐप बंद कर दिया, रिसोर्सेज एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराने के लिए डायरेक्टली वैसे तो यानी कि .env फाइल के अंदर आना है। ठीक है, .env फाइल के अंदर हमारे पास कंप्लीट चीजें ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर नाम चेंज करने हैं। जैसे कि होस्ट हमारा ये है। ठीक है, लारावेल ऐप जो है वो हमारा डेटाबेस नेम है जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया था। ठीक है, सेम याद रहे आप किसी भी नाम से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी जिस नाम से भी आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं बस उसका नाम आपने यहाँ पे डीबी डेटाबेस के अंदर दे देना है। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड इज एम्प्टी जो कि लोकल यूजर होता है हमारे पास लारावेल का, सॉरी माइस्क्यूएल का, वो रूट है जिसका पासवर्ड हमारे पास एम्प्टी है। प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है। अब लारावेल के अंदर डेटाबेस की जब भी बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो चीज है लारावेल के अंदर वो होता है माइग्रेशंस। ठीक है, माइग्रेशंस हमारे पास डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन नाम का फोल्डर होता है। यहाँ पे ये कुछ चीजें मौजूद हैं जो कि बेसिकली कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, माइग्रेशन होता क्या है, ये भी एक तरह का एक कमांड है। लारावेल के अंदर क्या होता है कि जब आप डेटाबेस यानी कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना दिया, अब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारी टेबल्स होंगी, सपोज स्टूडेंट्स टेबल्स हैं, यूजर्स टेबल हैं, पोस्ट टेबल है, जितनी भी टेबल्स हैं वो भी सब की सब यहाँ पे लारावेल की कमांड की मदद से ही क्रिएट किए जाते हैं और उन टेबल्स के जो कॉलम्स होते हैं वो भी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लारावेल कोडिंग ही क्रिएट होती है। यहाँ पे माइस्क्यूएल के अंदर हमें किसी भी किस्म की कोई चीज करने की जरूरत नहीं, ना टेबल्स यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है, ना क्यूरीज यहाँ पे चलाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। लारावेल यानी कि माइस्क्यूएल हमारे डेटाबेस की टेबल्स भी यहाँ लारावेल से क्रिएट होंगी, उनके कॉलम्स भी यहाँ से सेट किए जाएंगे, हर चीज यहीं से होगी। अब देखिए सब हमारे पास कुछ टेबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि क्रिएट यूजर टेबल, क्रिएट पासवर्ड रीसेट टेबल, क्रिएट फील्ड जॉब टेबल एंड क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल्स। ये कुछ डिफॉल्ट टेबल्स हैं जो कि लारावेल के हर प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें मेन यूजर्स टेबल्स है। ठीक है, तो इसकी कुछ कमांड कुछ किस तरह से हैं कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक न्यू टर्मिनल ऑन कर लेता हूं एंड इन दिस न्यू टर्मिनल में एक कमांड रन करूंगा माइग्रेशन की, जो कि लारावेल माइग्रेशन की कमांड्स हैं। अदरवाइज अबाउट लारावेल माइग्रेशन, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है इनके बारे में कि ये क्या चीजें हैं। मैं लारावेल के अंदर आ जाता हूं एंड सिंपली गो टू लारावेल माइग्रेशंस, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस,
डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस। ठीक है, ये माइग्रेशंस के अंदर हम डिटेल में भी अबाउट माइग्रेशंस पढ़ सकते हैं कि देखिए अगर हमने कोई न्यू टेबल क्रिएट करनी तो हमें ये कमांड है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं लारावेल की माइग्रेशन रन करने के लिए, माइग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए। देखें डिटेल में। इसके अलावा ये कॉलम टाइप्स हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएट की जाती हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ लारावेल, उनके जो जो कॉलम्स हैं वो भी लारावेल में कोड की मदद से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ये कॉलम टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप कॉलम है, टेक्स्ट टाइप कॉलम है, लॉन्ग टेक्स्ट टाइप कॉलम है, क्या चीज़ है आखिर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक PHP आर्टिसन माइग्रेट MIGRATE, ठीक है, मैं जैसे ही ये एंटर करूंगा, जो ऑलरेडी इस माइग्रेशन फोल्डर्स के अंदर ये जो फाइल्स मौजूद हैं, ये जो माइग्रेशंस की फाइल्स हैं, ये रन हो जाएंगी। ठीक है, देखें वन बाय वन ये टेबल्स क्रिएट करता जा रहा है। फर्स्ट फाइल जो यूजर्स टेबल की थी, देखें ये रन हो गई, डन, सेकंड डन, थर्ड वन डन एंड फोर्थ वन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको डेटाबेस आके चेक करवाता हूँ। मैं लारावेल ऐप नाम के इस डेटाबेस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अब हमारे पास यहाँ पे देखें टेबल्स भी क्रिएट हो चुकी हैं। फेल्ड जॉब्स, माइग्रेशन, PHP पासवर्ड रीसेट, पर्सनल एक्सेस टोकन, यूजर्स नाम की भी टेबल हमारे पास इस वक्त लारावेल में इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो चुकी हैं, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं हमारे पास टेबल्स हमारे इस लारावेल ऐप नाम के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, इनके अंदर देखें होता क्या है, मैं सिंपली आपको अगर कोई भी एक फाइल ओपन करके दिखाऊं तो देखें कुछ इस तरह से है। इसमें अप एंड डाउन नाम के दो फंक्शंस होते हैं। अप मीन्स फॉर क्रिएशन एंड डाउन मीन्स फॉर ड्रॉप योर टेबल। ठीक है, देखें एक स्कीमा नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से टेबल क्रिएट की जा रही है यूजर्स नाम की, जिसमें फर्स्ट कॉलम आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, देन नेम विल बी स्ट्रिंग एंड द ईमेल विल बी स्ट्रिंग, जो जबकि ईमेल को इन्होंने यूनिक कर दिया है क्योंकि ये एक डिफॉल्ट टेबल है। यूजर्स नाम की जो टेबल है ये इन्होंने डिफॉल्ट खुद ही क्रिएट कर दी है। ठीक है, इस तरह से टाइम स्टैम्प, पासवर्ड वगैरह वगैरह। अब अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अब एक अपनी माइग्रेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, एक अपनी टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या है, ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, PHP artisan make migration and then your table name। तो कुछ इस तरह से है, क्रिएट अंडरस्कोर योर टेबल नेम। तो मैं टेबल बना रहा हूँ पोस्ट के नाम से अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, ये कंप्लीट वैसे कमांड है, जबकि जो हमारी जो टेबल क्रिएट होगी वो इस बीच वाले नाम से ही होगी। ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर योर टेबल नेम जो भी है अंडरस्कोर टेबल। तो आपकी जो टेबल नाम होगी, टेबल क्रिएट होगी, वो इस पोस्ट के नाम से क्रिएट होगी। और लारावेल के अंदर एक और भी चीज है कि जो एक प्रोफेशनल टच देने के लिए, कि लारावेल के अंदर जितनी भी टेबल्स बनाई जाती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स एंड पोर्ट्स या सपोज के जॉब्स। ठीक है, सिंगुलर नहीं होता बल्कि प्लूरल होती हैं तमाम टेबल्स जो हैं। तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो इसने अब यहाँ पे क्या किया है, जस्ट एक माइग्रेशन क्रिएट की है, टेबल क्रिएट नहीं की। टेबल यहाँ पे MySQL के अंदर हमारे पास क्रिएट नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे जस्ट एक टेबल क्रिएट हुई है हमारे पास, सॉरी यानी कि एक फाइल क्रिएट हुई है, एक माइग्रेशन क्रिएट की हुई है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आईडी एक कॉलम मौजूद है एंड सेकंड टाइम स्टैम्प नाम का हमारे पास कॉलम मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि सपोज कि अगर माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इन्फो हो गया एंड ओके, ये स्टिल रनिंग फॉर्म में है, बस पीछे कर देता हूँ, क्रिएटेड सक्सेसफुली, न्यू टर्मिनल। वैसे ये असल में हैंग हो रहा है तभी। PHP आर्टिसन
माइग्रेट स्टेटस। स्टेटस से क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इस पे तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाएगी। देखें अब ये मुझे क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो ऊपर की जितनी माइग्रेशन हैं, जैसे यूजर्स नाम की जो टेबल थी वो यानी कि जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, क्रिएट पासवर्ड, फेल्ड जॉब्स एंड वगैरह वगैरह। जबकि क्रिएट पोस्ट टेबल जो है वो स्टिल पेंडिंग है, यानी कि इस नाम की कोई भी टेबल स्टिल हमारे पास अभी तक क्रिएट नहीं हुई, यानी कि ये माइग्रेशन स्टिल रन नहीं की गई हमारे पोस्ट टेबल की। ठीक है, जस्ट एक माइग्रेशन क्रिएट की गई है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सपोज के इसके अंदर कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ। ठीक है, आईडी कॉलम ऑटोमेटिकली है विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, यानी कि सॉरी एक लाइक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है मैं स्ट्रिंग नाम से यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ विद द नेम ऑफ टाइटल। ओके, एंड द सेकंड कॉलम विल बी टेबल एंड इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, बॉडी। ठीक है, एक बॉडी नाम का कॉलम जिसको मैं एक और यानी कि फंक्शन असाइन कर दूंगा नलेबल, यानी कि ये कॉलम खाली रह सकता है। सपोज कि अगर कोई जस्ट टाइटल लिख के पोस्ट क्रिएट कर दे, उसकी बॉडी नहीं दे रहा तो इट्स ओके। ठीक है, टेबल बुलियन। ठीक है, मैं एक बुलियन नाम की एक टेबल बना लेता हूँ। इस सपोज कि हम पोस्ट डायरेक्टली पब्लिश हो या ना हो, उसको कोई एडमिन हो जो कि यानी कि एक्सेप्ट करे तो पोस्ट पब्लिश हो जाए, डायरेक्ट ना हो जाए। और इसको मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देता हूँ, यानी कि सपोज 0, लाइक 0 1। ठीक है, 0 इट मीन्स के नॉट पब्लिश्ड, 1 मीन्स के पब्लिश्ड। ओके, कुछ इस तरह से मैं लॉजिक बाद में इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल बना दी है, टेबल एक पोस्ट नाम की। अब देखें मेरे पास जो टेबल बनेगी वो पोस्ट नाम की बनेगी, जिसके अंदर मैंने कुछ कॉलम सेट कर दिए, टाइटल नाम का, बॉडी नाम का, इज पब्लिश्ड एंड टाइम स्टैम्प बाय डिफॉल्ट जो कॉलम था इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वापस अपने मैं इस माइग्रेशन को रन करना चाह रहा हूँ। तो अगेन PHP आर्टिसन माइग्रेट सिंपली रन कर देना है। इसको क्लिक करते ही अब ऊपर जो माइग्रेशंस ऑलरेडी रन हो चुकी हैं, जिनकी ऑलरेडी हमारे पास जो हैं वो टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं, लारावेल को खुद को पता है कि मैंने कौन सी माइग्रेशंस रन, क्योंकि जो स्टेटस से मैंने अभी अभी आपको चेक करके दिखाया एक आर्टिसन के जरिए, तो लारावेल को पता है कि कौन सी माइग्रेशंस रन होकर उनकी टेबल क्रिएट हो चुकी हैं, कौन सी नहीं हुई। तो अब देखें इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही माइग्रेशन रन की जो कि हमारी पोस्ट टेबल थी। एंड मैं यहाँ पे आके अगर लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin मैं इंटर करके जैसे ही आपको अगर दिखाऊं तो हमारे पास एक टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी होगी विद द नेम पोस्ट। लारावेल ऐप, एंड इसके अंदर देखिए हमारे पास एक पोस्ट नाम की टेबल बन चुकी है सक्सेसफुली। एक माइग्रेशन हमने रन की। कुछ इस तरह से लारावेल के अंदर जो है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी की जाती है एंड टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, एंड टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं वो किस तरह से सेट करके विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन हम उनको हमारे MySQL के अंदर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।